तामर प्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 9। एक जिज्ञासा ही है। आलोचना पाठ और मेरी भावना सभी पढ़ते हैं, असल जिंदगी में इसका अमल कोई नहीं करता है। कृपया समाधान करें। अब आप जो पढ़ रहे हो, चाहे वो आलोचना पाठ हो अथवा मेरी भावना हो, तो उसको अमल में तो स्वयं लाना ही होगा ना। और जो व्यक्ति उसे अपने जिंदगी में नहीं उतारता है, उसका पढ़ना और ना पढ़ना प्रायः बराबर ही है। जिसने ये प्रश्न किया है वो अपनी जिंदगी में उतारता होगा, ऐसा हमें लगता है ना। उसकी भावना बिल्कुल मेरी भावना जैसी ही होगी और वह प्रतिदिन आलोचना पर की तो करता ही नहीं होगा, स्वयं की ही आलोचना करता होगा। ऐसा ही हम मान लेना जिन्होंने प्रश्न किया। बहुत अच्छा। एक प्रश्न और आया, महाराज जी इंग्लिश में कुछ लोग प्रश्न कर जाते हैं और आप भी कुछ इंग्लिश में बोल देते, तो थोड़ा सा हिंदी में हमें प्रश्न भी समझा दिया कर और हिंदी में उत्तर भी समझा दिया कर। वैसे ज़्यादा इंग्लिश में बोलते नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। और भी कोई प्रश्न है आप लोगों के? हाँ, चला 9वां श्लोक पूरा हो गया था ना? भाव तो हो गया था। आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत्संकता अपि जगताम दुरितानि। नीचे की 2 पंक्तियां रह गई थी जो उदाहरण आचार्य भगवान दे रहे हैं। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभयव पद्माकरेषु जलजान विकासभान। तो दृष्टांत दिया गया है सहस्र किरण यानी सूर्य का। सूर्य हमेशा दूर रहता है, वह पृथ्वी पर नहीं आता है, लेकिन दूर रहते हुए भी वह कमल को, जो जलज यानी कमल है, सरोवर में विकसित हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, सभी लोगों को शिक्षा लेने की बात है। हम जो एकदम आचार्य भगवान के पैरों में झूमते रहते हैं, सभी लोग प्रायः आचार्य भगवान के पैर को छूने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। यह भी नहीं विवेक रखते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। कई बार आचार्य भगवान गिरते गिरते बच गए आपके हाथ बीच में डालने से। तो आप लोगों को लगता है जब तक छुआ ना जाए तब तक आशीर्वाद और ऊर्जा की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो ये आचार्य भगवान यहाँ मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। कोई गारंटी, कोई आवश्यक नहीं कि हम छू करके ही सब कुछ पाए। सूर्य कभी भी कमल को छूने के लिए आता नहीं है। सूर्य तो लाखों मील दूर आसमान में रहता है, फिर भी कमल की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। ऐसे ही भले ही प्रभु हमसे बहुत दूर हों अथवा गुरु हमसे बहुत दूर हों, हम भावों से उनके चरणों को छू लेंगे तो वह हमारे हृदय की पंखुड़ियाँ भी अपने आप खुलते चले जाए। अब जो महिला वर्ग है वो तो भगवान के चरणों को छू नहीं सकते,
पुरुष वर्ग तो छू लेता है, अभिषेक कर लेता है, तो महिला वर्ग को क्या प्रभु की ऊर्जा नहीं मिलती? मिलती है कि नहीं? कैसे मिल जाती? भावों से। अच्छा, महिलाओं को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कि पुरुषों को? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं ज़्यादा किसे मिलती है? देखो, सद्भाव में हमेशा व्यक्ति कीमत नहीं करता है, अभाव में ज़्यादा कीमत करता है। तो जिन्हें छूने नहीं मिलता है ना, तो उनकी विशुद्धि कई गुना अधिक पुरुषों से होती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ये भावना भाते रहती हैं, अपने आप को धिक्कारते रहती हैं, देखो हमारी पर्याय कैसी है, हम प्रभु के चरणों को छू नहीं पा रहे, हम अभिषेक शांति धारा कर नहीं पा रहे। तो आप लोगों की विशुद्धि पुरुषों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर के रहती है, तो आप लोगों को ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है पुरुषों से। इस बात को समझना है। अब जिन्हें हमेशा मिलता रहता है ना, वो तो अपने घर के भगवान समझ लेते हैं, कभी भी भगवान मिल ही जाएंगे। इस कारण कभी कई लोग तो आते ही नहीं भगवान को छूने के लिए। जब चाहे हम भगवान के चरणों को छू सकते हैं। तो एक जो आप कमाई होती है और एक बाप कमाई होती है। जिसे बाप कमाई मिलती है उसका मिसयूज करता है, प्रायः नशे में, व्यसनों में उड़ा करके बर्बाद करता है। और जो स्वयं मेहनत करके कमाता है वो कभी भी दुरुपयोग नहीं करता है, सोच समझ कर के खर्चा करता है, क्योंकि उसे अहमियत पता है, कीमत पता है, कितनी परेशानी झेल करके मैंने ये पैसा कमाया है। और जिसे बैठे बिठाए मिल जाता है, अधिकतर जितने भी उदाहरण उठा करके देख लो आप इतिहास में, अपने नगरों में, जिन्हें बाप दादा की संपत्ति मिली है वे बेच बेच करके खा जाते हैं, और जिन्हें कुछ नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, वो उसको अच्छे से बढ़ाते हैं। तो महिला वर्ग को नहीं मिलता है ना, प्रभु को छूना ही नहीं, तो वो बहुत बढ़ाते हैं, विशुद्धि ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये पुरुषों को बाप कमाई मिल गई है तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे है कि नहीं? अधिकतर प्रायः ऐसा ही होता है। बाप कमाई वाले कुछ अच्छी संतान भी होते हैं, उसको बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन 90% घटाने वाले ही होते हैं। तो जब जब जीवन में अभाव रहे तो समझना ये पुण्य कर्म का उदय है, और सद्भाव रहे तो पाप कर्म का उदय है। हम पूरी उल्टी परिभाषा बता रहे हैं आपको। अभी तक आपने क्या सुना? जब जब बहुत कुछ हमें मिले तो पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, पर हम उल्टा बोल रहे हैं। यदि आपको कुछ ना मिले जिंदगी में तो समझना मेरे बहुत अच्छी चीज मिली है मुझे। विशुद्धि इसी से बढ़ने वाली है। जिन्हें मिल जाता है उनकी विशुद्धि कम होती है। तो हम तो ये धारणा बना करके चले हैं, यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिंदगी में, अभाव में जी रहे हों, तो इसे वरदान मानना, और जिसे सब कुछ मिल जाता है उसे अभिशाप मानना। ठीक है? तो आप लोग पुण्यशाली हो ना, आपको कुछ नहीं मिला तो। ये पुरुष लोग तो पापी हैं, क्योंकि दुरुपयोग कर रहे हैं। इस अपेक्षा से पापी हैं क्योंकि वह वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आप लोग इस अपेक्षा से पुण्यशाली हैं कि भविष्य में आपको कई गुना इसी के माध्यम से मिलेगा। तो जब भी जीवन में अभाव आए तो भगवान का शुक्रिया किया करो। जब भी जीवन में कष्ट आए तो भगवान की बहुत अच्छे से पूजा किया करो। हे प्रभु तुम्हारा धन्यवाद। उदाहरण दे दे। अच्छा, कमठ जो है पार्श्वनाथ भगवान का हितैषी था कि शत्रु था? भगवान पार्श्वनाथ का कमठ हितैषी था कि शत्रु था? नरेंद्र जी बोलो क्या है? शत्रु था कि हितैषी था? बात एकदम क्लियर हो जाएगी। हाँ, शत्रु था हमारी, शत्रु था, क्योंकि उसने 10 भावों तक उपसर्ग ही किया, उसका बदला लेता रहा। यदि कमठ का जीव तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो मुनि अवस्था में थे उपसर्ग नहीं करता तो 7 दिन में केवल ज्ञान हो जाता।
हो जाता है, नहीं होता। हो जाता। अरे उपसर्ग में जो कर्म, कर्म जिन पर उपसर्ग नहीं हुआ है तो क्या उनको सुनो तो अभी हम बता रहे हैं, जो कर्म नहीं खिर रहे थे, उपसर्ग होने पर वो निकाचित कर्म बहुत स्पीड से खिरते चले गए। तो कमठ तो पार्श्वनाथ भगवान का परम मित्र था, उसके माध्यम से उद्धार जल्दी हो गया, केवल ज्ञान जल्दी प्राप्त हो गया। गलत कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ क्या देख रहे थे, मेरा परम मित्र आ गया, इसी से मेरी इन कर्मों की निर्जरा हो गई। तो जब जब जीवन में कोई शत्रु आपके ऊपर उपसर्ग करने आ जाए तो क्या सोचना, परम मित्र आ गया, इसी से कर्मों की निर्जरा होने वाली है। जब जब जीवन में कष्ट आए तो क्या मानना, इससे हमारे पाप कर्म जो हैं खिर रहे हैं, हमारा कर्जा जो है कम हो रहा है। तो जहाँ कर्जा चुकता है तो वो अच्छा है कि नहीं, कि कर्जा बढ़ता है तो अच्छा है। तो जब कोई व्यक्ति उपसर्ग कर रहा है, कोई व्यक्ति कष्ट दे रहा है हमें, अथवा प्राकृतिक कष्ट आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कर्म का जो स्टॉक था वो पाप कर्म का कम हो रहा है, यानी कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो दुख जो जीवन में है, मित्र है कि शत्रु है, कष्ट क्या है, शत्रु हैं कि मित्र हैं? तो आप लोग क्या मानते हो, क्या मानते हो? तो गलत मानते हो कि सही? हाँ, तो फिर दोनों हाथों से आशीर्वाद। सबके जीवन में बहुत सारे क्या आ जाए, आप बोलो क्या आ जाए, बोलो। दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दे, दे दे, दोनों हाथों से आशीर्वाद। सबके जीवन में बहुत सारे, आप अपने मुख से बोलो क्या, दुख की सुख। कितने लोग बोल रहे हैं कष्ट आ जाए दुख आ जाए? नहीं, कितने लोग बोल रहे हैं दुख आ जाए कष्ट आ जाए? कोई नहीं बोल रहा, यानी झूठ बोल रहे हो, बोल रहे हो? भगवान के सामने बोल रहे सही में आ जाएंगे, गुरु के सामने बोल रहे सही में आ जाएंगे। अरे जब जब जीवन में कष्ट आए तो हम कह रहे हैं कहो, ये तो हमारे लिए वरदान है। इसलिए वरदान है कि इसी से हमारे वे कर्म खिरेंगे। अच्छा, आप लोग एसी कूलर में रहते हो और आपके यहाँ जो काम करने वाले लेबर हैं वो दिन रात पसीना बहाते रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं। कौन से जो लेबर है, जो मजदूर है, उसको हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक, कभी सुना आपने? उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत बढ़ी हुई है, हार्ट की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कभी सुना? मजदूर को कभी नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, उसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, उसकी शुगर बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक्सेप्शन एक आध हो तो बात अलग है, पर नहीं, जितनी भी ये बीमारी है, हार्ट की है, डायबिटीज़ की है, शुगर की है, घुटनों के दर्द की है, कमर के दर्द की है, ये सारे के सारे सेठियों को होती है। नींद नहीं आने की, भूख ना लगने की किसको होती है? ये जितने बड़े आदमी हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, दिन भर गादी में बैठे रहते हैं, बड़े अच्छे से कुछ काम नहीं करते, उन्हें आती है कि नहीं? और बाकी मजदूरों को तो नहीं आती। तो बीमार होना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। तो फिर गरीबी अच्छी है कि नहीं है? हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? हाँ, गरीबी अच्छी है कि नहीं? गरीबी वरदान है कि नहीं? क्यों नहीं? जब बीमारी नहीं पड़ेगा तो खर्चा ही नहीं होगा, ना शारीरिक टेंशन ना मानसिक टेंशन। अच्छा, जितने भी साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, मनोरोगी होते हैं, वो मजदूर होते हैं। हमने तो किसी मजदूर को मनोरोगी नहीं देखा। उसको डिप्रेशन की शिकायत हो गई है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ा हुआ है, इसका टेंशन बहुत ज़्यादा है। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा। बड़े बड़े आदमी को तो देखा है, पैसे की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, वे ही सारे के सारे मानसिक रोगी, यानी शारीरिक रोगी भी वे ही और मानसिक रोगी भी वही। लेकिन जो श्रम करता है, मेहनत करता है, उसे ना शारीरिक रोग हो रहा है ना मानसिक रोग हो रहा है। तो बताओ, कष्ट, परेशानियां, दुख जीवन में वरदान है कि अभिशाप है?
कमठ पार्श्वनाथ भगवान की दृष्टि में वरदान था कि अभिशाप था? बताओ, सोच करके बोलना। सबकी दृष्टि कैसी है? व्यक्ति जब अभावों को देखता है, कष्टों को झेलता है, परेशानी को झेलता है, तो वो सोचता है अरे अभिशाप सा सिद्ध हो रहा है, दृष्टि बदल लो, बिल्कुल जीवन बदल जाएगा। परेशानी कभी अभिशाप नहीं होती है, वरदान होती है। क्योंकि जितना हम पसीना बहाएंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही शरीर हमारा मजबूत बनता है, उतना ही मानसिक विकास हमारा होता है, हमारी सहन करने की क्षमता और समता दोनों बढ़ती है। वो बढ़ती है कि नहीं? तो जिससे शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, वो वातावरण अच्छा है कि बुरा है? बताओ, अच्छा है ना? तो फिर क्या होना चाहिए? प्रभु से क्या मांगना चाहिए? हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत कष्ट रहे, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी आती रहे, ताकि मैं बहुत मन से भी स्वस्थ रहूं, मजबूत रहूं, विकल्पों से भी ऊपर उठा रहूं, शरीर से भी स्वस्थ रहूं। है हिम्मत मांगने की? चलो सबसे पूछ रहे हैं आज प्रभु के आगे। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हो ना, भक्तामर स्तुति पढ़ रहे हो, है हिम्मत मांगने की आदिनाथ भगवान से, प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मेरे जीवन में सारे अभाव बने रहे। किसी की हिम्मत नहीं? हम क्या उल्टा सिखा रहे हैं आपको? बताओ, हम उल्टा सिखा रहे हैं आपको? तनु, शुभांशु बताओ, क्या हम उल्टा सिखा रहे हैं? बोलो। हाँ, हम जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बोलो। आप जो कह रहे हैं सत्य है, पर हम लोग उल्टे सीधे के फेर में फंस गए। पहले जो सीखा था वो उल्टा था, या जो अब सीख रहे वो उल्टा? हम तो ये पूछ रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं आपको? उल्टा सिखा रहे हैं? ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, कितने लोगों की हिम्मत है प्रभु से कष्ट मांगने की? चलो हाथ खड़े करें, हम देखना चाहते हैं। हाँ, प्रभु मेरे जीवन में परेशानी बनी रहे, प्रभु मेरे जीवन में कमठ आते ही रहे। हाँ, अब देखना। हाँ बोलो। पर जी थोड़ा हम ब्रेन वॉश कर देंगे अब आप लोगों का। अभाव हो या सद्भाव हो, बस कसाएं मंद रहे, ऐसी प्रभु से भावना करते हैं। डिप्लोमेटिक बातें मत करो अभी। अनंतानुबंधी पर जी क्या है कि अभाव नहीं है, सद्भाव भी है, लेकिन लिप्तता है, तृष्णा ज्यादा है तो वो दुखदाई है। और सद्भाव है लेकिन तृष्णा नहीं है, तो वहां पर भी शांति मिल सकती है। नहीं, तो हम तो एकांत सिद्ध कर रहे हैं। वो गरीब दुखी रहता सुखी रहता, पहले तो ये बता दो। शारीरिक रूप से तो सुखी है ना, शारीरिक रूप से सुखी है कि नहीं, मानसिक रूप से सुखी है कि नहीं। अब दूसरा पक्ष ले लो, उसके पास पैसे की कमी है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वस्तु पूरी नहीं जुटा पा रहा, वो अलग पक्ष हो गया अभी। पर यदि हम देखें एक एंगल से, तो सुखी है कि नहीं हुआ? मजदूर सुखी है कि नहीं? नहीं। अंतर समझने की कोशिश करो। अच्छा, आज तक आपने भगवान से हमेशा सुख मांगा है, भले ही ना मांगा हो, अंदर तो भावना यही रही है ना कि सुख मिलता रहे, अनुकूलता बनी रहे। तो जितने लोगों ने अंदर ये भावना रखी है, लेकिन हुआ तो नहीं कुछ। जो आपने अंदर सोचा मिला तो नहीं मिला ना। अनुकूलता हमेशा बनी नहीं रही ना। अब थोड़ा सा हमारे तरीके को अपना करके देखना है, एक बार मांग के देखो तो सही। उदाहरण देते, बड़ा अच्छा उदाहरण है। ऐसे उदाहरण हम हर जगह देते हैं। आपके दो बेटे हैं, एक बेटा कहता है घर में आकर के माँ से, आज मैंने स्कूल में चोरी कर ली है, हे माँ तो मुझे बहुत सजा दे। और दूसरा बेटा आकर के कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छा खाने के लिए चाहिए, कपड़े चाहिए, गिफ्ट चाहिए, खिलौने चाहिए, लेकिन चोरी उसने भी की है। वो मांग रहा है कि मुझे अच्छा चाहिए। और पहला बेटा मांग रहा है माँ से, मुझे सजा दो। क्यों? क्योंकि मैंने अपराध किया है आज।
कितनी माँ उस पहले बेटे को मारेगी, पीटेगी, सजा दे देगी? वो क्या मांग रहा है आपसे? सजा मांग रहा है। और दूसरा बेटा आपसे खिलौना मांग रहा है, मिठाई मांग रहा है। लेकिन आपको पता है कि उसने भी अपराध किया है? तो बताना कितनी माँ है उस बेटे को सजा दे देगी? अच्छा, दूसरे बेटे को मिठाई दे दोगे, खिलौना? वो तो मिठाई मांग रहा है, खिलौना मांग रहा है। पहला बेटा पिटाई मांग रहा है, दूसरा बेटा मिठाई मांग रहा है। आप क्या करोगे? नहीं नहीं, पहले को आप पिटाई करोगे कि नहीं? हम तो ये पूछना है। वो मांग क्या रहा है माँ से, और दूसरा बेटा मिठाई मांग रहा है, आप क्या दोगे उसे? पिटाई दोगे। दूसरे को तो निश्चित पिटाई मिलेगी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि भगवान से कहोगे कि भगवान मेरे जीवन में कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो भगवान आपको दे देंगे? दे देंगे? अरे देंगे नहीं, बल्कि इनाम देंगे। ये सच्चा भक्त है, अपने अपराधों को कबूल कर रहा है। हाँ, अपनी गलतियों को मान रहा है कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर हमेशा पाप ही तो किए हैं, गलतियां ही तो की हैं। जब गलतियां की तो उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और दूसरा भक्त कह रहा है, हे भगवान, एसी आ जाए, प्लॉट आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, गाड़ी आ जाए, लाड़ी आ जाए, पत्नी आ जाए, मिठाइयाँ आ जाए। अब वो कैसा भक्त है? दूसरे बेटे की भांति है। भगवान किसे देंगे? बताना, किसे देंगे भगवान? वैसे भगवान देते नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं, यदि भगवान देने पे उतर आए तो किसे देंगे? आपको डर लग रहा है ना? मांगो ना भगवान से, भगवान कष्ट मिल जाए। क्यों कष्ट मिले? क्योंकि मैंने आज तक जीवन में बहुत गलत किया है। आज तक मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं। आज तक की मेरी जिंदगी थी पापी की जिंदगी थी। मेरी जिंदगी थी, मैं रात को 2 बजे तक जगता था, सवेरे 8 बजे तक सोते रहता था। गलत कार्य करता था, व्यसन करता था, इधर उधर के कार्य करता था। मेरा जीवन इस प्रकार का था। जब जीवन इस प्रकार का है तो क्यों ना मुझे कष्ट हो? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यदि हम प्रभु से ये कह लें कि नहीं प्रभु, क्योंकि मैं बहुत अपराधी हूं, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए सजा, तो मिल जाएगी सजा। सजा उसे नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बल्कि सजा मिलनी भी हो तो वो माफ हो जाएगी, क्योंकि उसने स्वीकार लिया। हर व्यक्ति भगवान से याचना करता है, भावना रखता है अच्छे की, लेकिन मिला नहीं ना आज तक। आपने गलत नंबर डायल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, क्या ले रहे? गलत नंबर डायल किया आपने। आपने प्रभु से मांगना भी नहीं सीखा। हम मांगना सिखा रहे हैं आज। अभी तक, कल तक हम क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं मांगा, बिन मांगे मुक्ति मिले। लेकिन कई लोग आए, महाराज जी मांगेंगे नहीं तो कैसे चल जाएगा? आखिर जब बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो माँ कैसे उससे खिलाएगी? और अपनी माँ के यहाँ नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? अपनों से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अपनों से अपना दुखड़ा नहीं रोए तो किससे दुखड़ा रोए? और भगवान तो हमारे अपने हैं ना। हम में तो हिम्मत नहीं है कि हम उनके आगे ना रोए। मन है कि रो ही देता है, दिल है कि आंसू बहा ही देता है आपके आगे। अंदर से भावना हो ही जाती है कि जीवन अच्छा बन जाए, सुख शांतिमय बन जाए, परेशानियां दूर हो जाएं। बहुत लोग हमारी बातें सुनते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हमारे तरीके को आजमाने की। सबको डर लगता है कि भगवान ने सही में सुन ली तो। क्यों सनिल, भगवान से क्या मांगा आज तक? आज बहुत अच्छे लग रहे हो क्योंकि भगवान के सामने बैठो इस समय। क्या मांगा है आज तक भगवान से? खुशियां मांगी हैं कि गम मांगे हैं? माइक पहुंचाओ। ऐसा तो नहीं हम आपको उलझा रहे हैं?
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, महाराज जी अब हम सुख मांगे कि दुख मांगे, बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। हाँ नहीं, हम तो कहते हैं मांगो, बिल्कुल मांगो, जी खोल करके मांगो, लेकिन इस तरीके से मांगो, कोई दोष नहीं लगेगा आपके निकांक्षित अंग में, कोई दोष नहीं लगेगा, गारंटी हम ले रहे हैं। सम्यक दर्शन में 0.01% भी दोष नहीं लगेगा, हम गारंटी ले रहे हैं। मांगो, जी खोल करके मांगो, लेकिन इस ढंग से मांगो। क्या मांगा आज तक भगवान से? महाराज जी सब अच्छे रहे। अध्यक्ष पद मांगा था तो अध्यक्ष पद मिल गया भगवान। नहीं मांगा महाराज। क्या मांगा था? सब शांति से अच्छे से रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मांगा है महाराज जी, अब मिले नहीं मिले वो मिले ना बोले वो ऊपर वालों की, ऊपर वाला जाने, लेकिन फिर भी है, हम हैं कि मांग ही लेते हैं, आदत से बाज आते ही नहीं है। कोशिश करना समझने की, वस्तु स्थिति को समझो, प्रक्रिया को समझो, अपना माइंड वॉश करना सीखो। अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा है। सही कह, अभी तक जो धर्म समझा है कुछ अलग ही ढंग से समझा है। अब थोड़े से दूसरे एंगल से देखना सीखो, क्योंकि आज तक आप सभी लोगों ने अपने ढंग को अपनाया है और सक्सेसफुल नहीं रहे। सभी लोग सफल नहीं रहे, जो चाहा वो मिला नहीं है। अब थोड़ा तरीका बदलना सीखो, मॉडर्न जमाने के हिसाब से मॉडर्न तरीका अपनाओ। हर जगह मॉडर्ननेस आप लेकर के आए हो, हर जगह कुछ तरीका आपने बदला है, तो यह तरीका भी बदलो, भक्ति का तरीका भी, मांगने का तरीका भी बदलो। मांगना हो तो कष्ट मांग लो प्रभु से, इसलिए मांगना कष्ट। मुझ जैसा पापी कहाँ है, मुझ जैसा दुरात्मा कहाँ है? अरे आप तो छोड़ दो, मुनिराज भी कहते हैं मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं कषाय से भरा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ। मुनिराज सामान्य मुनिराज की बात नहीं कर रहे हैं, आचार्य भगवान की भी बात नहीं, गणधर परमेष्टि की बात कर रहे हैं। तद्भव मोक्षगामी गौतम गणधर स्वामी, वो भी दिन में 3 बार भगवान से कहते हैं कि जब प्रतिक्रमण करते हैं, कहते हैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, दुरात्मा हूँ, दुराचारी हूँ, मायावी हूँ, मानी हूँ, कषाया हूँ, कषाई से हूँ, लोभी हूँ। ऐसे कौन से दोष हैं जो मुझ में नहीं हैं? जब दोष मुझ में भरे हैं तो सजा मुझे मिलनी चाहिए कि नहीं? अदालत में जो अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है उसे सजा अधिक मिलती है कि जो कबूल नहीं करता उसे सजा अधिक मिलती है? हाँ, जो कबूल करता है उसे सजा कम मिलती है। इस बात को मान करके चलना, हो सकता है उसकी सजा माफ भी हो जाती है। जो स्वीकार कर लेता, जो स्वीकारता नहीं, हमेशा डिनाई करता रहता है और जाकर के जज के सामने कहता है मुझे छोड़ दिया जाना चाहिए, मुझे आज़ाद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन वो छूटता नहीं है। वो तो आज तक प्रभु के आगे हमेशा हर व्यक्ति ने अच्छा ही मांगा है, भावना की है, लेकिन मिला नहीं है। अब थोड़ा सा क्या करो, कष्ट। तो कष्ट हमारे जीवन में वरदान है कि अभिशाप है? कमठ पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में वरदान था कि अभिशाप था? बोलना थोड़ा सा अच्छे से। वरदान, तो जो वरदान है फिर उसको चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? गरीबी वरदान है कि अभिशाप है? महाराज जी गरीबी की बात मत लाओ, कष्ट की बात तो ला लो, गरीबी की बात नहीं लाना चाहिए। देखो गड़बड़ हो जाएगा बात। हाँ, क्यों डरते हो कहने में? कहो ना, हमने ऐसा जीवन जिया आज तक, तो परेशानी तो आएगी, इसमें क्या? तो जब भले ही मत मांगो, यदि हिम्मत नहीं है ना मत मांगो, कष्ट मत मांगो, लेकिन एक नजरिया बदलो। जब जीवन में कष्ट आ जाए, परेशानियां आने लगे, दुविधाएं आने लगे, लगने लगा कि मेरे जीवन में तो सिवाय भाव के कुछ है ही नहीं, कैसे कर्म करके आया हूँ, हमेशा परेशानियां ही रहती हैं, हमेशा दुख ही दुख रहते हैं। गरीबी है कि दूर होने का नाम ही नहीं लेती है, रोग है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कैसी संतान मिली है, कैसी बहू मिली है, कैसी सासू मिली है,
कैसे लोग मिले हैं, कैसे संबंधी मिले हैं, हमेशा जो है मुझे पीड़ता ही रहता है, कहते रहते हैं। जब जब ऐसी परिस्थिति यदि निर्मित हो जाए, शिकायत मत करना, उस समय ये स्वीकारना कि ये मेरे लिए वरदान है। ठीक है, प्रभु से नहीं मांगना, चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय ये मानना कि इसी से मेरे पुराने कर्म जो है झड़ने वाले हैं, क्योंकि वो मेरा इसी से कर्ज उतर रहा है। कर्ज जब लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, या तो हंस कर के चुकाओ या रो कर के चुकाओ। ये तो नियम है, जो कर्ज लिया हर व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा, बिना कर्ज चुकाए कोई जा नहीं सकता। यदि जीवन में अभाव है तो हमारे कर्ज का ही परिणाम है। हमने ऐसे पाप कर्म रूपी कर्ज लिए हैं, पूर्व में किए, उसी का परिणाम है। इस कारण कष्ट आ रहे हैं वर्तमान में, और कष्ट आ रहे हैं तो मेरा ही कर्जा है। और यदि मैं उसे समता से झेल ले रहा हूँ, स्वीकार रहा हूँ, तो वह कर्ज बहुत आसानी से झड़ता चला जा रहा है। और यदि आप रो करके, गा करके, चिल्ला करके, शिकायतों से भर करके उसे सहन करोगे तो जानते हो क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज की भांति वह कर्ज, वो इंस्टॉलमेंट चले तो जाएगी, लेकिन उससे बड़ी इंस्टॉलमेंट और बन जाएगी। वो पुरानी इंस्टॉलमेंट तो गई आपकी 50,000 की, वो तो गई, देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसके साथ आप नई 60,000 की इंस्टॉलमेंट और आपकी एक लग गई। और जब शिकायत के बिना उसे आप सहन करोगे, ये मान करके इससे मेरी जिंदगी के कष्ट भविष्य के कम होने वाले, ये तो मेरे लिए उपकारी है, ये मेरे लिए शत्रु नहीं, मेरे लिए मित्र है, ये परिस्थिति मेरे लिए अभिशाप नहीं, परिस्थिति मेरे लिए वरदान है, तो पुरानी इंस्टॉलमेंट तो चुक ही जाएगी और नया जो है कुछ कंसेशन और मिल जाएगा, नए पुण्य का ये हम कह रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा सब कुछ बदल जाएगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं है प्रभु से नए सिरे से मांगने की है कि प्रभु मेरे जीवन में गरीबी आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए। ठीक है, मत मांगो, हम भी नहीं कह रहे। आपको डर लगता है, मत मांगो। कम से कम इतना अवश्य कर लेना अपने साथ कि जब जब प्रतिकूलता जीवन में आ जाए, कठिनाइयों का दौर लंबा चलते चले जाए, तब तब घबराना नहीं और उससे कैसे ढंग से एक्सेप्ट करना, स्वीकारना कि मेरे लिए वरदान है, इससे मेरा पुराना कर्जा चुक रहा है। बहुत फायदे में रहोगे। और जिस तरीके से आप उसे अस्वीकारते हुए आगे बढ़ते आए हो, उससे अभी तक नुकसान में रहे हो। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? हर व्यक्ति जब जब प्रतिकूलता आती है तो शिकायत से भर उठता है। जब जब वो कमठ को देखता है तो गाली देता है, कहाँ से आ गया कमठ। पार्श्वनाथ भगवान ऐसे बन गए पार्श्वनाथ। आप क्यों पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो? क्यों अभिषेक करना चाह रहे हो? क्यों 1008 कलशों से मुकुट सप्तमी अभिषेक करना चाह रहे हो? क्यों चाह रहे हो? यदि पार्श्वनाथ भगवान ये सोचते कहाँ से आ गया कमठ, तो आज बनते पार्श्वनाथ बनते। आप पूजा करते उनकी? नहीं करते। पूजा तो किसकी होती है? जो उन दौर में उन परेशानियों को हंसते हुए स्वीकारता है, वरदान मान करके स्वीकारता है, तभी वो भगवान बनता है, तभी वो ऊंचा उठता है। इस बात को मान करके कर्म चलना जीवन में हमेशा, हर एक के जीवन में। जब तीर्थंकर नहीं बच पाए तो अपन कहाँ बच पाएंगे? हर एक के जीवन में परेशानी आएंगी। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है यहाँ पर जिसके जीवन में कठिनाइयाँ ना आए। किसी के जीवन में शुरुआत में आ जाती हैं, किसी के जीवन में बीच के दौर में आती है, किसी के जीवन में अंतिम दौर में आती है। आती तो हमेशा हर एक के जीवन में आती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में नहीं आती हैं। तो ये सच्चाई है। सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो, सच्चाई को स्वीकारना सीखो। और स्वीकारने का तरीका है, वरदान मान करके स्वीकारोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सबके लिए। लेकिन आज तक ये होता है, व्यक्ति उन परिस्थिति को अभिशाप मान करके स्वीकारता है। और जो इससे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, वो प्रतिकूलताओं को मांगता है।
मुनिराज आचार्य भगवान प्रतिकूलताओं को आमंत्रित करते हैं। चला करके पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के धूप में तपस्या करते। क्यों? किसी पागल कुत्ते ने काटा था? क्या आवश्यकता है धूप में खड़े होने की? पर्वत की चोटी पर जाकर के बच्चे अच्छे गुफा में बैठ करके तपस्या कर लेते। कोई दोष नहीं लगता मुनि महाराज को? गुफा में बैठे हैं तो दोष लग जाता? कोई दोष नहीं। 28 मूलगुण में कोई दोष नहीं। क्या आवश्यकता थी ठंडी में नदी के तट पे जाके खड़े होकर के रात भर ध्यान कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है बारिश के समय वृक्ष के नीचे उन पानी की जो बूंदें आ रही हैं, वो पानी की बूंदें नहीं, मानो वो बाणों की वर्षा ही हो। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा। दिगंबर अवस्था में खड़े हो जाओ पीपल के वृक्ष के नीचे, वो पानी नहीं लगता, ऐसा लगता पत्थर गिर रहे हैं। बिल्कुल। और दिन भर बारिश होते रहे उसके नीचे खड़े हो गए, क्योंकि बूंद छोटी नहीं, वो बड़ी होती हैं और नॉन स्टॉप गिरती रहती है, टप 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 टप, एक ही स्थान पे गिरती रहती है और वो एक ही स्थान पे गिर के छेद भी कर सकती है। तो वो पानी नहीं होता है, वो मानो बाण ही बरस रहे हो, पत्थर ही बरस रहे हो। क्या आवश्यकता होती है मुनिराज को? जब चतुर्मास का समय आता है, बारिश का समय आता है, तो उस वृक्ष के नीचे चला करके खड़े हो जाते हैं। वृक्ष मूल अब भ्रावकाश योग लगाते हैं। शीत ऋतु में नदी के तट पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और गर्मी के ऋतु में पर्वत की चोटी पर जाकर के खड़े हो जाते हैं ना। सुना है कि नहीं? भक्ति की होगी। ते गुरु मेरे और बसो जे भव जलधि जहा, है ना। ग्रीष्म काल में कैसे खड़े होते हैं, शीत ऋतु में शीत पड़े कपि मद गले, पढ़ते हो कि नहीं? आते हैं ना, सबने पढ़ी होगी। यानी जब इतनी ठंडी पड़ती है कि बंदर का भी मद गलने लगता है, तब वो नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे गर्मी में पर्वत के शिखर पर बारिश में वृक्ष के नीचे खड़े होकर बेवकूफ होंगे मुनिराज? नहीं होंगे। जबरदस्ती कष्ट सहन कर रहा है। आ बैल मुझे मारो, नहीं। क्यों बताओ नरेंद्र जी। तो वे जो महापुरुष होते हैं वो चला करके कष्टों को मांगते हैं। समझना, जो महापुरुष नहीं होते वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपसे कष्ट नहीं मांगूंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने लिए परेशानी मांग लूं, अपने लिए दुख मांग लूं, मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कर सकता हूं, जब जब जीवन में दुख आए, परेशानी आए, तो मैं उसे वरदान मान करके सहन करूंगा। जीवन आपका बहुत ऊंचा उठ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हर व्यक्ति कष्टों में रोता है कि नहीं? भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है। यदि पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में यही करते तो आज पूज्य नहीं होते, वे नहीं होते पूज्य। अपन पूजा नहीं करते उनकी, बिल्कुल नहीं करते। हमें क्या लेने देना? हमारे लिए तो पूज्य तभी बनेंगे जब उन्होंने उसको हंसते हंसते झेला। क्या करोगे अपनी जिंदगी में बताओ? पुरुष बनना है कि महापुरुष बनना है? क्या बनना है? कितने को महापुरुष बनना है? नहीं बनना, महापुरुष नहीं बनना, इतनी औकात नहीं है शायद। पुरुष ही बने रहो, समता से उसे झेलना सीखो। तो क्या समझ में आया? कठिनाइयां वरदान है कि अभिशाप है? अंदर से बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हो? हाँ, ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। इस विज्ञान को समझो तो सही, बड़ा विचित्र विज्ञान है। जब जब आपको दुख होने लगे बीमारी में, तुरंत उस मजदूर को याद करना। चलो भगवान को याद मत करो, चल जाएगा, उस मजदूर को याद कर लेना। जब जब बीमारी हो जाए, हाँ, किसको याद करोगे? डॉक्टर को। डॉक्टर को याद करेगा। डॉक्टर को तो वैसे याद करते आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। डॉक्टर तो शरीर की मेडिसिन देगा, हम तो मन की मेडिसिन बता रहे हैं आपके लिए।
डॉक्टर वो गोली देगा जैसे शरीर स्वस्थ होगा, हम उस गोली को बता रहे हैं जिसके कारण आपका मन आत्मा स्वस्थ हो जाएगी, आप अंदर से मजबूत बन जाओगे। कष्ट और सहन शक्ति दोनों मांगो तो क्या सहन शक्ति आकांक्षा में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। सहन शक्ति तो मांगना ही है, ये आकांक्षा में नहीं आएगी। हे प्रभु मुझे इतना मजबूत बना देना, जब जब कष्ट आए तो मैं आसानी से इसका सामना करूँ। मैं ये नहीं मांगता हूँ कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए, क्योंकि आज तक मांगा हुआ ही नहीं कुछ। हर व्यक्ति ने यही मांगना है कि प्रभु परेशानी नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, दुविधा नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया इससे। आपकी मांग ही गलत है। सही मांगे हैं कि मैं जानता हूं कि कष्ट आएंगे, तैयार हूं मैं उसके लिए, सहन करने के लिए, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हूं, रहूंगा। बस इतना मुझे मजबूत बना देना, कष्ट आ जाए तो मैं आसानी से उसे सहन कर सकूं। ये कभी असमीचीन नहीं कहलाएगा। चले आगे। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? सूर्य तो बहुत दूर रहता है, फिर भी वो कमल को खिला देता है। भगवान बहुत दूर रहते हैं, फिर भी हमें लाभ हो जाता है। महिला वर्ग छू नहीं पाती तो महिला वर्ग ज़्यादा पुण्य कमाती, हम ये कह रहे थे। समझ में आया ना? पुरुषों से ज़्यादा पुण्य कौन कमाता है? जो भगवान को छूकर रोज छूते हैं, रोज प्रक्षाल करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, वे तो अभिमान से भर जाते हैं। देखो हम रोज छू रहे हैं, घमंड आ जाता है कि हम कर रहे हैं रोज अभिषेक। और जिन्हें कभी नहीं मिलता है वे हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, और यह कोसना ही उनकी विशुद्धि को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये अपने आप को धिक्कारना ही सबसे बड़ा माध्यम है। देखो हमने क्या किया था पूर्व में कि आज छू नहीं पा रहे हैं, बस ये भावना उनको बहुत ऊंचा ले जाती है, उनकी विशुद्धि बढ़ा देती है। तो जब जब गुरु बहुत दूर रहे तब तक विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है। अब थोड़ा सा और उल्टा चले। अच्छा, आचार्य यहाँ रहे तब अच्छे से याद करते हूँ कि आचार्य भगवान दूर रहे, तब रोज याद आते हैं। बताना जब तक हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, कटनी में थे, दूर थे, तब तक आप रोज आते थे महाराज जी को लाना है, महाराज जी के पास चलना है। हाँ अब तो आ ही गए हैं तो सारी नवयुवक सुबह घर बैठी है। सारी से मतलब कुछ लोग, बाकी तो जो आ रहे हैं तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो तो महापुरुष हैं। सारे कल्याण मंदिर समूह वाले आधे से ज़्यादा कुछ घर बैठे हैं, पंचायत कमेटी के कुछ लोग जो घर ही बैठे हैं। जब तक नहीं थे मीटिंग पर मीटिंग रोज याद कर रहे थे, कल इसको जाना है, परसों इसको जाना है, कल इसकी ये ड्यूटी है, परसों इसकी ड्यूटी है, यानी रोज गुरु को याद किया जाता। देखना अंतर समझना, जब जब गुरु दूर रहते हैं हम उन्हें रोज याद करते हैं, जब वो पास में आ जाते हैं अब तो आ ही गए। तो गुरु का दूर रहना हमारी विशुद्धि में सहायक है कि गुरु का निकट रहना हमारी विशुद्धि में सहायक है? आप फिर कहोगे महाराज जी आप फिर घुमा रहे हैं, आप फिर उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। उल्टा तो पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। देखना गुरु जब दूर रहते हैं ना, प्यास उतनी ही अधिक रहती है। कब आचार्य श्री हमारे यहाँ आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, अथवा कब मैं आचार्य भगवान के पास जाऊँ, कब आचार्य भगवान के पास जाऊँ, कब दर्शन मिले, कब उनके चरणों की वंदना कर लूँ, कब उनकी वैयावृत्ति कर लूँ, कब आहार दान देने मिल जाए। जब तक नहीं मिलता है तब तक ये भावना रोज हो जाती है, होती है ना, और जब हो जाते हैं अब तो हो ही गए। अब फिर बार बार याद आते हैं, वो आहार की बेला बार बार याद आती है। अंतर समझना, जब तक नहीं मिलता है ये भाव बार बार पैदा होते रहता है। और मानव स्वभाव ऐसा है, मिलने के बाद
वह बोरियत महसूस करने लगता है। नवे भवेत प्रीति, और नए में उसकी प्रीति अपने आप उत्पन्न होती रहती है ना। आप सोचते हैं नई ड्रेस चाहिए, नई ड्रेस चाहिए, और आने के बाद तो खत्म, अब तो हो गया, पहन लेंगे। नया हैंडसेट चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, जब तक नहीं मिलता है रोज उसके सपने, रोज उसकी भावना, और जैसे ही खरीद लिया अब तो गिफ्ट में मिल गया, अब तो हो गया। तो नहीं मिलना वरदान है कि मिलना वरदान है? बताओ। ये सब घटनाएं वस्तुओं के साथ। हाँ, और माइक से बोलना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी चीज है। हाँ महाराज जी, ये सब घटनाएं कि मिलने के बाद एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उस चीज से हमारी मतलब आसक्ति कम हो जाती है। लेकिन एज अ मैन ले या एज अ ह्यूमन बीइंग ले तो ऐसा नहीं होता महाराज। कैसे नहीं? रहने से और राग बढ़ता जाता है साथ में। अच्छा, रहने से राग बढ़ता जैसे जाता आप पहले वहाँ दूर थे तो हम आपके पास गए भी तो 10 मिनट को गए, एक बार गए, लेकिन जब आप यहाँ आए उसके बाद तो हम आपके पास और 5 बार आते हैं। प्रश्न आने का बिल्कुल नहीं है, समझना। भले ही दूर थे तो दिन में कितने बार याद किया जाता था, कितनी लालसा रहती थी, कितनी भावना रहती थी। दूर रहते हुए भी वो बार बार दिन भर वही चर्चा, दिन भर वही डिस्कशन, दिन भर वही भावना, और जब वस्तु मिल गई तो जब आएंगे ठीक है। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं होता। समझो, सही लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। ह्यूमन मेंटेलिटी बता रहे हैं हम, ह्यूमन मेंटेलिटी बता रहे हैं, समझो इस बात को। यानी गुरु जब तक नहीं मिलते हैं, वस्तु जब तक नहीं मिलती है, व्यक्ति रोज रोज याद कर रहा है। गुरु के रहने से कल्याण नहीं होता, समझो इस बात को। हम अंदर से कितने बार उन्हें याद कर रहे हैं, उससे कल्याण होता है। तो पूरे दिन याद करते हैं महाराज जी, सोते सोते और उठने तक। महाराज जी सोते भी इसी भावना से कि कब सुबह हो। साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश करो, हम आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। नहीं रहने पर भी वो विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है, और हमारी तो ये धारणा है नहीं रहने पर विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है, रहने पर तो व्यक्ति आश्वस्त हो जाता। अब तो महाराज जी यहीं पे हैं, अब तो हम कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आहार दे सकते हैं, कभी भी चौका लगा सकते हैं, कभी भी सब कुछ कर सकते हैं। ये कभी भी वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, वो रिलैक्सेशन ला देता है विशुद्धि में, वो कमी ला देता है। साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करो तो जब जब अभाव हमारे पास रहता है, वो हमें उसकी याद हमेशा दिलाते रहता है। तो गुरु का अभाव हमेशा हमारी विशुद्धि बढ़ाता रहता है। हम तो इस धारणा में, तो आपको आशीर्वाद दे दे गुरु आपको बहुत समय बाद मिले अथवा ना मिले, कि मिलते रहे हमेशा। फिर उल्टा गणित है। सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपके वचन पूर्णतः सत्य। जब तक पंच कल्याणक नहीं हुआ था हमारे यहाँ, हाँ, तो हम लोग रोज देख रहे हैं चर्सी पास जाना है, पंच कल्याण की तैयारी करना है, ऐसा 3 साल तक रोज लगे। हाँ, जब से पंच कल्याणक हो गया तो फिर वो भाव कम हो गए। जब तक पंच कल्याणक नहीं हुए थे तब तक कल्याण मंदिर का पाठ रोज चलता था, और सारे युवा मिलकर के करते थे, 50-50, 70-70 मिलकर के। अब पंच कल्याणक हो गए, भगवान बैठ गए, अब तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, अब खत्म, अब तो आएंगे भगवान, कल्याण भी हो गया, मंदिर भी बन गया, अब तो ठीक हो गया। साइकोलॉजी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं, हम भी मानते हैं गुरु का सानिध्य मिलना चाहिए, बैटरी चार्ज होते रहना चाहिए, लेकिन जब गुरु दूर रहे, वस्तु ना मिले, तो उसका दूसरा पक्ष ग्रहण करना, गुरु की दूरी जो है हमारी विशुद्धि बढ़ाने में कारण बढ़ रही है। उस एंगल से हम लेंगे तो वह भी हमें खटकेगा नहीं, वह भी हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। तो भले ही प्रभु दूर हैं, आदिनाथ भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें कैसे याद कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। भवेन माँ भवेत, भवेत अथवा नवा भवेत,
प्रभु हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथे चौथे काल में भी, चतुर्थ काल में भी तीर्थंकर भगवान हो तो हमारा कल्याण हो जाए, उससे कोई अंतर नहीं। हम उन्हें किस रूप से याद करते हैं? मारीची के सामने आदिनाथ भगवान थे, कहाँ कल्याण हुआ मारीची का? हुआ उनकी अनुपस्थिति में मारीची का कल्याण हो गया। आदिनाथ भगवान के सामने तो वो डूब गया कि नहीं डूब गया? क्योंकि वो अभिमान से भर उठा। समझना, कई बार ऐसा होता है सानिध्य हमें डुबो भी दे देता है, क्योंकि हम तो अभिमान से भर जाएगा। और दूरी हमारे लिए विशुद्धि पैदा करने वाला एक फैक्टर बन सकता है कि नहीं? तो कभी ये भावना दीनता की, हीनता की, इंफीरियरिटी के अपने भीतर नहीं लाना। हमें तो मिल ही नहीं रहा है, हमें तो वस्तु ही नहीं मिल रही है, हमें तो प्रभु ही नहीं मिल रहा है, ये सोचना ये हमारी विशुद्धि बढ़ाने में सहायक है। तो क्या निष्कर्ष निकला? कठिनाइयां क्या है? वरदान है। दूरी क्या है? वरदान है ना? डेली माला फिरते। हाँ, डेली माला फिरते। अब सबकी माला बंद हो गई। सामूहिक मालाएं, सामूहिक पाठ, सामूहिक कल्याण मंदिर सब बंद हो गया। पर ये जमीन पहले आधा घंटे, अब तो 24 घंटे का काम। हाँ, नहीं, गुरु का सानिध्य विशुद्धि बढ़ाने में भी कारण हो सकता है। देखना दूसरा फैक्टर, दूसरा एंगल ले ले। हाँ, गुरु के सामने रहते हैं व्यक्ति जो है गलत पाप कार्य करता था तो उसे छोड़ देता है। कम से कम गुरु हैं, अभी तो 4 महीने में गलत ना करूं, अभी तो व्यसनों का सेवन ना करूं। गुरु की अनुपस्थिति में भले ही मैं 9 बजे तक उठता था, भले ही रात को 2 बजे सोता था, अब गुरु की उपस्थिति हो गई है तो कम से कम इतना तो कर लूँ, रात के 10-11 बजे सो जाऊं और सवेरे 5:30 बजे उठ करके गुरु के प्रथम दर्शन करने के लिए आ जाऊं। और याद रखो, गुरु यदि हैं और जो व्यक्ति सर्वप्रथम दर्शन करता है, यानी दिन की शुरुआत में गुरु दर्शन से अपनी शुरुआत करता है, तो उसका दिन अच्छा जाता है। और वह प्रतिदिन ये कार्य करने लगे तो उसके महीने अच्छे चले जाएंगे, उसका चतुर्मास अच्छा चला जाएगा और उसका फिर जीवन अच्छा बन जाएगा। और गुरु के रहते हुए यदि वो इग्नोर करता है तो उसका दिन उतना ही खराब जाएगा। क्यों? एक वो घड़ी थी जब गुरु दूर थे, इस कारण नहीं दर्शन कर पा रहा था। एक घड़ी गुरु निकट होकर के भी नहीं कर पा रहा हूं, यानी लानत है मुझ पर। हीरा मिला है, हमने कौवे को उड़ाने में फेंक दिया। तो बहुत सारे लोग कौवे को उड़ाने में फेंक रहे हैं अपने जीवन को, देव को, गुरु को, शास्त्र को, पर्याय को, ये निमित्त को, ये वस्तु को फेंक रहे हो कि नहीं? तो क्या करना है? कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई? क्या समझ में? दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास। तो महिला वर्ग कोई विकल्प नहीं करना कि हम भगवान को छू नहीं पाते। क्या मानना? हमारे लिए तो वरदान है। वरदान मानोगे तो हमेशा यही मिले पर्याय? नहीं, हमेशा नहीं मिले। अभी मिल गई है तो इसको हम, अब देखना है, उसी घड़ी को हम जो हमारे लिए नुकसानदायक थी, अब हमने उसी को फायदेदायक बना दिया। हम ये कहना चाहते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो रहा था उसी को हमने दूसरे एंगल से लेकर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। यानी अपनी वीकनेस को हमने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। इसे कहा जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हमारी कमजोरी थी, ने महिला वर्ग की कमजोरी थी कि प्रभु को नहीं छू पा रहे थे, ऐसी पर्याय थी। अब कैसे हम अपनी कमजोरी को मजबूती में बनाएं, ये तरीका बताया जा रहा है कि इसी कमजोरी को इस दृष्टि से सोचोगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, आपकी विशुद्धि में कारक बन जाएगा। ये आपकी कमजोरी थी कि आप दान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आपका पैसा नहीं था, परिस्थिति खराब है। ये आपकी कमजोरी थी कि आपको रोग वाला शरीर मिला, या आपको कमजोरी थी कि आपको अभावों वाला जीवन मिला। अब उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। इसी से मेरे पूर्व कृत कर्म झड़ेंगे, तो ये तो मेरे लिए वरदान हो गया। यानी नजरिया बदलते ही
नज़ारे बदल जाते हैं, है ना? नज़र बदलते हैं, नज़ारे बदल जाते हैं क्यों नहीं? नज़र न बदले तो नज़ारा वही रहता है, लेकिन वही हमारे लिए दुखदायक हो जाता है। तो सबसे कह रहे हैं अपना नज़रिया, अपनी नज़र बदलने की कोशिश करो। कर लोगे? आगे चले? हाँ, समझ में आ गया ना? 9वां श्लोक समझ में आ गया? 10वां श्लोक चलो पढ़ो। कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना तो नहीं? अब क्या मांगोगे भगवान से? कैसे मांगोगे? कष्ट आए दुख आए, महापुरुष बनना है तो मांग लेना। जैसे मुनि महाराज बनते हैं, जैसे मुनि महाराज करते हैं, आचार्य परमेष्टि करते हैं। डरना नहीं, मांगने से कष्ट मिलेंगे नहीं, बल्कि मांगने से, कष्ट मांगने से तो इनाम मिलेगा। घबराना नहीं। प्रतिकूलता मांगने से प्रतिकूलता नहीं मिल जाएगी, बल्कि प्रतिकूलता और कम हो जाती है, क्योंकि हमने स्वीकार लिया। माइक से बोलो, क्या बोल रहे? हाँ, जोर से बोलो। प्रतिकूलता मांगने से प्रतिकूलताएं मिलती नहीं, बल्कि प्रतिकूलताएं कम हो जाती हैं। हाँ बोलो। राम बन गए इसलिए राम श्री राम बन गए। अच्छा, बहुत अच्छा। राम बन गए इसलिए राम श्री राम बन गए। उससे पूर्व तो वो राम थे, युवराज थे। वनवास में जाने के बाद वह पुरुषोत्तम बन गए, मर्यादा को पालने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। उससे पूर्व तो राजा के एक पुत्र थे, राजपुत्र थे, हैं, युवराज थे। तो जब जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उसे उस एंगल से लेना सीखो। कठिनाइयों को भी वरदान की दृष्टि से देख लोगे तो वरदान साबित हो जाएगा साबित। ये सब कुछ हमारे ऊपर आधारित है। अगला श्लोक। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तममेष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहेनात्मसमं करोति। अद्भुत श्लोक, दुनिया का सबसे अद्भुत श्लोक। इस श्लोक में बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। इस श्लोक में आप जो चाहते हो जिंदगी में वो मिल जाएगा। एक नया मंत्र दे रहे हैं आपको। कितने लोग पैसा चाहते हैं? हाथ खड़े कर दो। बिल्कुल, करोड़ों रुपए चाहते कमाना। मंत्र दे रहे हैं, बिना सम्यक दर्शन में दोष लगाए आपको पैसा भी मिल जाएंगे। बिल्कुल मंत्र, कोई दोष नहीं लगेगा आपके धर्म में, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई कमी नहीं आएगी, सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। बिल्कुल तरीका बता रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं पैसा, करोड़ों रुपए कमाना? नहीं चाहते हो? हाथ खड़े करो। बिल्कुल गारंटी दे रहे हो जाओगे आप, बिल्कुल मिल जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं उनका घर बड़ा हो जाए, पक्का बढ़िया फर्स्ट क्लास घर हो जाए? हाथ तो खड़े करें, हम देख तो लें। हाँ, वो 15/120 का ना रह करके 40/60 का हो जाए। कितने लोग चाह रहे हैं ऐसा? हाँ, कितने लोग चाह रहे हैं अच्छी फर्स्ट क्लास लग्जरी कार, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, ऑडी? बिल्कुल आज मंत्र दे रहे हैं। कितने तोले का मंगलसूत्र चाह रहे हो? करधनी कितने तोले की चाहते हो? हार कितने तोले का चाहते हो? बताओ। बिल्कुल मिल जाएगा। आप बोलो तो सही, कितने तोले का हार चाहिए आपको? अरे कितने तोले का बोलो सही आप। आपको जॉब चाहिए, जॉब भी मिलेगा। आपको डिग्री चाहिए, डिग्री भी मिलेगी। आपको पैसा चाहिए, पैसा भी मिलेगा। हाँ, और जो आप बोलोगे सब मिलेगा। ये ऐसा श्लोक है, गजब का श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। अरे हम तरीका बता रहे हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान से मांगना ही नहीं, चलो भगवान से लेना देना ही नहीं इसमें कुछ। संसार में रहते हुए आपको मिलेगा, बिल्कुल गारंटी। बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक के रहस्य को जो समझ जाएगा, आप कहाँ कहाँ भटक रहे हो। नहीं, तो भगवान से नहीं मांगना, अपने आप आपको मिल जाएंगी। दुनिया में पैसा भी मिल जाएगा। नहीं, आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा।
अच्छा, ये श्लोक पहले आ जाता था, पहले आप ऐसा समझाते तो ठीक रहता, पहले तो आपने उल्टा समझा दिया, भगवान से कष्ट मांगना। अब हम उल्टा समझा रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान से मांगना ही नहीं है, भगवान की तो बात ही नहीं है, आपके संसार की बात कर रहे हैं आप, तो लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं। जो आप लोक व्यवहार में चाहते वो मिलेगा, बिल्कुल इसमें सॉल्यूशन छिपा हुआ है।